क्यों कह रहा हूँ, ये अब एक दिलचस्प बात है। दुनिया के हालात हैं वो बदल रहे हैं। अब ताकत अमेरिका के हाथ से भी निकल रही है। ये ना कहेंगे ये खुद ब खुद हो रहे हैं, ये सारी फोर्सेस पीछे रह के काम कर रही थी। अब हम 1 साल से ये कह रहे थे यार चाइना इतनी जगह पे अब आ गया है कि वो अमेरिका को आंखें दिखा सके। जब यूक्रेन वार शुरू हुई है और ये कहा गया कि जी 1 महीने से ज्यादा रूस नहीं लड़ सकता, और रूस को 2 साल हो गए लड़ते हुए, तो इसका मतलब कोई तो है ना जो निजाम हस्ती चला रहा है, जिसे आप कह रहे हैं ना सीपेक। इसमें एक तरफ इंडिया है जो अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है उसको रोकने में, और उस सिरे पे इसराइल। उसके डर की वजह से अरब और मिस्र सारे अमेरिका की तरफ जाएंगे, और चाइना जब तक इन दोनों को अंडू नहीं करता उसका सीपेक हमेशा खतरे में ही रहेगा। इस सारे में मुझे अमेरिका कमजोर होता नजर आ रहा है। आपके सामने है सारी सिचुएशन, और अमेरिका की कमजोरी दर हकीकत इसराइल की भी कमजोरी है। लिहाजा एक तो ये चीज़ है कि जो इसराइल का मुस्तकबिल मुझे कोई ताबिंदा नहीं नजर आता है। वो जो नक्शा है ना, दज्जाल मदीने के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, मक्के में दाखिल नहीं हो सकेगा, तो इसका मतलब मक्के की तरफ भी चढ़ाई की कोशिश करेगा। इससे ये नतीजा निकाल लिया गया कि दज्जाल तो चूंकि यहूदी होगा, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, अहादीस से साबित है, और यहूदी रियासत इसराइल है, तो ये समझा गया कि ग्रेटर इसराइल जो है ना, ये सारे इलाके पर फिलवा के अमलन हुकूमत कायम हो जाएगी। इस मामले में मेरा नुक्ता नजर जरा थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। इसराइल को मैं यहूदी रियासत नहीं समझता, वो कोई और ताकत है जिसने कि इस पूरे इलाके को अपने उसमें लेके आना है, वो इसराइल नहीं है। मुझे तो बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान, तो वो जो ग्रेटर इसराइल का इनका ख्वाब है वो तो नहीं पूरा होगा, लेकिन यहूदी रियासत वाली बात एक अलग बात है, उसको आप अलग रखें, वो तो शायद होगी, लेकिन वो ये वाली अश्कनाजियों की यहूदी वो रियासत नहीं होगी, वो एक अलग रियासत। तो इसलिए मुझे तो इस रियासत का मुस्तकबिल कोई इतना नजर नहीं आता। अलबत्ता अरबों के हाथों इसका इख्तिताम नहीं होगा, बल्कि ईरान के हाथों होगा।